गैस कीजिए कि आप 10,000 मीटर की ऊंचाई पर हैं। खिड़की से नीला आसमान और नीचे बादलों की सफेद चादर पसरी हुई है। सब कुछ शांत है, लेकिन तभी एक हल्की सी जलन भरी गंध आपके नाक में घुसती है। अगले ही पल विमान के पिछले हिस्से में धुएं का काला सा सैलाब उठता है। लोग घबरा जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कॉकपिट में बैठे पायलट्स की स्क्रीनें एक एक कर ब्लैक होती जाती है। यह किसी हॉलीवुड थ्रिलर की स्क्रिप्ट नहीं है। यह है एयर कनाडा फ्लाइट 797 की सच्ची और सिहराने वाली कहानी, जहां चंद मिनटों में एक नियमित फ्लाइट एक जलती हुई मौत की मशीन बन गई और जहां हर सेकंड तय कर रहा था कि कौन जिएगा और कौन नहीं। 1983 की वो शाम आम शाम नहीं थी। वह थी एयर कनाडा फ्लाइट 797 की कहानी। यह एक उड़ती त्रासदी बन चुकी थी, जो हजारों फीट ऊपर आसमान में धीरे धीरे आग की गिरफ्त में आ रही थी और नीचे जमीन पर किसी को भनक तक नहीं थी कि कुछ ही मिनटों में कितनी जिंदगियां बदलने वाली है। 2 जून की दोपहर 41 यात्री और 5 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरती एक DC-932 एयरक्राफ्ट जो डलास के मॉन्ट्रियल पहुंचने वाली थी। अनुभवी कप्तान डोनाल्ड कैमरन और उनके को पायलट क्लाड ओइमेट इस नियमित से लगने वाली फ्लाइट को संभाल रहे थे, जब एक मामूली से तकनीकी दिक्कत ने धीरे धीरे विमान को विनाश की ओर धकेलना शुरू कर दिया। पीछे के वॉशरूम में लगे कुछ सर्किट ब्रेकर अचानक ट्रिप हो जाते हैं, लेकिन कप्तान इसे आम बात मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार हो ही जाता है। लेकिन कुछ ही मिनटों में पैसेंजर्स ने एक अजीब सी जलन भरी गंध की शिकायत की और उसके बाद जो हुआ उसने सबकी धड़कनें थाम दी। धुएं के काले बादल वॉशरूम से उठने लगे और फ्लाइट अटेंडेंट्स समझ गए कि कहीं आग भड़क चुकी है। बिना एक पल गवाए वे फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के दौड़े, यात्रियों को आगे की तरफ से किया गया और कप्तान को तुरंत सूचना दी गई। पर यह आग सामान्य नहीं थी, यह छुपी हुई थी, दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जहरीला धुआं तेजी से पूरे केबिन में फैलता जा रहा था। कप्तान और को पायलट दोनों उलझन में थे। एक तरफ फ्लाइट अटेंडेंट कह रही थी कि धुआं कम हो रहा है, दूसरी तरफ कॉकपिट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद होते जा रहे थे, अलार्म बज रहे थे और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। जब को पायलट को देखा कि वॉशरूम का हैंडल इतना गर्म हो चुका है कि उसे छूना भी मुश्किल है, तब जाकर उन्हें अंदाजा हुआ कि मामला कितना गंभीर है। उन्होंने तुरंत विमान को सिनसिनाटी एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट करने का फैसला किया, जो कि उस समय 46 किलोमीटर दूर था। पर जैसे जैसे विमान नीचे की ओर आ रहा था, उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बल्कि मैकेनिक कंट्रोल से तक भी जवाब दे रहे थे। कॉकपिट में भी धुआं भरने लगा था। पायलट ऑक्सीजन मास्क का ऑन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो केवल केबिन प्रेशर लॉस की स्थिति में काम करता है और आग लगने की स्थिति में यह और भी खतरनाक हो सकता था। इन सब के बीच जमीन पर फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें रनवे पर तैयार थी और विजिबिलिटी लगभग शून्य होने के बावजूद फ्लाइट किसी तरह से लैंड करवाई गई। पर असली जंग अब शुरू हुई। यात्रियों को धुएं से भरे केबिन से निकालना था और समय बहुत ही कम था। कई लोग दरवाजा नहीं खोज पाए, कुछ धुएं में बेहोश हो गए। वो पायलट विंडो से कूदकर बाहर आ गए, लेकिन कप्तान अभी भी अंदर ही थे, बेसुध, बेहोश और जिंदगी के अंतिम सेकंड गिनते हुए। फायर फाइटर्स ने उन पर फोम छिड़का, जिससे वे होश में आए और आखिरकार बाहर कूदे। लेकिन सिर्फ 90 सेकंड के बाद पूरी फ्लाइट में जबरदस्त विस्फोट हुआ और विमान आग की लपटों में गिर गया। इस भीषण हादसे में 23 लोग मारे गए और 23 किसी चमत्कार से बच गए। हादसे के बाद जांच में न तो आग का स्रोत मिला, न ही कोई स्पष्ट कारण, लेकिन इस घटना ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया। NTSB की सिफारिशों पर
दुनिया भर की फ्लाइट्स में स्मोक डिटेक्टर्स, ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम और ज़्यादा स्पष्ट इमरजेंसी लाइटनिंग लगाए गए। फ्लेम रेजिस्टेंट मटेरियल का उपयोग शुरू हुआ और फ्लाइट क्रू को बेहतर फायर इमरजेंसी ट्रेनिंग दी जाने लगी। फ्लाइट 797 की यह कहानी महज एक तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि एक इंसानी हिम्मत की है जो आखिरी सेकंड तक लड़ती रही। उस सिस्टम की कहानी है जिसने अपनी खामियों को स्वीकार कर दुनिया भर की उड़ानों को सुरक्षित बनाने का बीड़ा उठाया, और उन लोगों की कहानी है जिनकी कुर्बानी ने हवा में उड़ने वालों के लिए जमीन पर एक स्थायी बदलाव ला दिया। यह हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं था, एक चेतावनी थी कि आसमान चाहे जितना भी शांत दिखे, उसकी नींव हमेशा सुरक्षा, सजगता और समय के फैसलों पर टिकी होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर उड़ान के पीछे कितनी अनकही कहानियां, बलिदान और बदलाव छुपे हैं, ताकि हम अपने गंतव्य तक सिर्फ पहुंचे नहीं, बल्कि सुरक्षित पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए स्टे हियर।